हमारे साथ है बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार। अ, सुधीर जी, जिस तरह से राम मंदिर का मामला चल रहा है और पहले यूबीटी शिवसेना ने आंदोलन छेड़ा, अब कांग्रेस ने आज से आंदोलन महाराष्ट्र भर में छेड़ रखा है। नासिक में कालाराम मंदिर में आज उन्होंने आंदोलन किया और बीजेपी के ऊपर जो है हमला बोला है। ये भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर में जो चोरी हुई इससे क्या संबंध है? वहां पे एक कर्मचारी जो है उसने चोरी की, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का विधायक सांसद तो है ही नहीं। हो सकता वो कांग्रेस का ही कार्यकर्ता हो, उसकी भी जांच करनी चाहिए। अब वो मंदिर में काम करते समय उसने अगर चोरी की होगी तो जांच होगी। बीजेपी ने लोग मगर- बिठाए, उन्होंने भ्रष्टाचार किए, उनका कहना है। नहीं, मगर अब तो बीजेपी का संरक्षण था ऐसा। कांग्रेस के समय कई जगह पे चोरियां हुई है, तो इसका मतलब क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हुए, ऐसा कहा जाता है क्या? हाँ, एक अच्छी बात है, इस बहाने से प्रभु राम उनको याद आ रहे, तो ये तो अच्छी बात है। शायद उन्होंने की हुई गलतियां जो है इसमें भगवान राम माफ करेंगे। अब भगवान राम लिखने के बाद पत्थर तैरते थे ये मुझे पता है, पर ये तैर नहीं पाएंगे चुनाव में, क्योंकि बात सीधी है। आपने राम सेतु को काल्पनिक बताया, प्रभु राम आपके हिसाब से दंत कथा और काल्पनिक कथा रही है। आपने तो बाबर के वहां पे ढांचा उद्ध्वस्त करते समय कार से सेवा करने वालों पे गोलियां चलाई है। तो आप कितना भी मंदिर में चले जाओ, आप ये सोच रहे होंगे कि प्रभु राम का नाम लेके हमारा जो पत्थर है वो तैर जाएगा, नहीं तैरेगा। आपका असली जगह रोक पहचान रहे। दूसरी बात है वो कि बारिश हुई, बारिश के बाद कई सारी मोती भी हुई है, कई जगह पर पानी भी भर गया था, कुछ मोती हुई है, गड्ढे अब सड़कों पर हो गए। उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशन की सरकार है ये। ये तो मुझे लगता है कि खड्डे अभी हुए क्या? कैसे के पहले खड्डे नहीं रहते थे क्या? हाँ, ये बात सही है। इस बारे में मेरा भी एक बात को समर्थन है कि हम जब 21वीं सदी में जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेता देशों में जाते हैं, वहाँ खड्डे नहीं दिखते, क्या कारण है? अभी मेरा एक दोस्त दक्षिण कोरिया जाकर आया, अभी तारीफ कर रहा था, वहाँ खड्डे नहीं होते, हमारे यहाँ कोई खड्डे होते। तो ये निश्चित रूप से रास्ता जो बनता है वहाँ पे उसका जो सरफेस रफनेस है वो देखना चाहिए, रफनेस इंडेक्स जो है वो देखना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर का नाम लगाना चाहिए, बीओटी के रास्ते मेंटेन नहीं करते वो करनी चाहिए, आसपास में वड हो, पीपल हो, कड़ू नींबू उसके पेड़ लगने चाहिए, इसमें शंका नहीं है। सरकार ने गड्ढे मुक्त मुंबई, गड्ढे मुक्त महाराष्ट्र की बात कही थी, लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा उनका कहना है। वो तो करना चाहिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ। देखो, कांग्रेस वालों के समय रास्ते पे खड्डे होंगे तो उसका हमने ये समर्थन और ये तर्क नहीं लगा कि हमारे टाइम भी वैसा हो। हमने उसमें सुधार करना चाहिए और उसके लिए आपको मेंटेनेंस को पैसे देना चाहिए। अब हो क्या रहा है, मेंटेनेंस को पैसे जा नहीं रहे, तो नीचे अधिकारी क्या बोलते हैं कि क्या करेंगे। अब मैंने भी सरकार रह के भी मैंने भी खड्डे के खिलाफ में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे आंदोलन करना पड़ा, तब जाके थोड़ा सा सुधार हुआ। तो खड्डे मुक्त महाराष्ट्र के दृष्टिकोण से घोषणा के अनुरूप कृति होनी चाहिए, उस मगर उसके लिए पैसे लगेगा ना। और आपको सभी विभागों का आकलन करके एक पोर्टल करके, ये जो अतिरिक्त मुख्य सचिव बांधकाम विभाग है श्री मिलिंद म्हैसकर जी, उनका ये काम है, उन्होंने करना चाहिए। दूसरा सवाल है वो कि लगातार ये अटकलें उठ रही है कि एनडी में और कोई नए साथी जुड़ सकते हैं। शरद पवार जी पार्टी है, उनके पहले ये था विकल्प कि वो कांग्रेस में विलय कर ले, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का विरोध यहाँ पर सामने आया। अब ये बातें या चर्चाएं शुरू हुई कि वो उनकी पार्टी जो है एनडीए को अंदर से बाहर से समर्थन दे सकती है, आपके साथ आ सकती है। आपको लगता है ऐसा होगा? देखो, मैं पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ, मुझे ये पता नहीं, और समझो पता भी रहेगा तो मैं बताऊंगा नहीं। लेकिन क्या लगता है ऐसा क्या लगने का विषय ही नहीं, मुझे इतना मालूम है। नहीं, ये सांसद संपर्क, हमने न्यूटन का सिद्धांत क्या पढ़ा था कि ऊपर लगा हुआ फल अगर टूटता है तो नीचे आता है। तो वैसे ही जो पार्टी के नेता अपने विधायकों के साथ, अपने सांसदों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके साथ खड़े नहीं रहते, तो उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक, उनके सांसद कभी ना कभी उनको टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। तो ये सिद्धांत है।
अब कौन से पार्टी के लोग उनके नेताओं से परेशान हैं, वो तो अभ्यास आप करो। नहीं, वो पार्टी आने वाली है आपके साथ में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी। देखो ऐसा है, हमने कोई पार्टी को बीजेपी में लिया नहीं अभी तक, आपने हमेशा देखा है उनका अस्तित्व अलग रहा है। तो पार्टी में कोई नेता आए है, मगर आपने देखा तृणमूल कांग्रेस है, हमारे पार्टी में थोड़ी है। माननीय एकनाथ शिंदे जी है, वो हमारे पार्टी में थोड़ी है। अजीत दादा एनडीए में, एनडीए अलायंस में ये तो एनडीए अलायंस में आ सकते हैं, उसमें क्या है, आपत्ति क्या है। देश के लिए, राष्ट्र के लिए अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। आएंगे ऐसा आपको लगता भैया कांग्रेस ये अभी जैसी कोई दवाई एक्सपायरी डेट के बाद कभी नहीं पीना, वैसे ये अभी एक्सपायरी डेट कांग्रेस की खत्म हो गई है। अब जो कांग्रेस में जाएगा तो विश्व रत्न, भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि ये जलता घर है, जल के राख होके बाहर आएगा। है? तो ये थे सुधीर बाबू मुनगंटीवार, कैमरामैन विमल सिंह के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी मुंबई।